गुड मॉर्निंग बच्चों। आप सब कैसे हैं? अच्छे हैं? अपने प्रोजेक्ट वर्क को आपने कर लिया? आपका भी सबमिट होना है बच्चों, उसको कंप्लीट कर लीजिए और अपने डेट पर उसको सबमिट कर दीजिएगा। और बच्चों, प्रोजेक्ट सब बच्चे सबमिट करेंगे, कोई भी बच्चा ऐसा ना हो जो कि बाद में ये बोले कि हमने प्रोजेक्ट को सबमिट नहीं किया था। ठीक है ना? ये प्रोजेक्ट आप आपको इस पर मार्क्स मिलेंगे, मार्क्स डिपेंड करते हैं, तो इसको आप ज़रूर से सबमिट कीजिएगा। ठीक है? और कोशिश कीजिएगा कि आपका वर्क साफ सुथरा हो और नीट एंड क्लीन हो। ठीक, अच्छे से फाइल को कवर कीजिएगा। आपने अपना काम कॉपी पे किया है तो अपनी कॉपी को अच्छे से कवर करके लेबल करके सबमिट कीजिएगा बच्चों। क्लियर है? और लेसन का जो वर्क है वो भी आपको कंप्लीट करके भेजना है, ना कि इनकम्प्लीट करके। क्लियर? सारी चीज़ें आप कंप्लीट करके भेजेंगे। समझ गए आप? ठीक है, तो अच्छे बच्चों की तरीके से सारा काम पूरा करके तब आप अपनी कॉपी हमारे पास भेजिएगा। बच्चों, हमने अपना चैप्टर शुरू किया था। ठीक है, आपका नेक्स्ट चैप्टर क्या था आपको याद है? हमने चंद्रमा के बारे में पढ़ना शुरू किया था। हमने चंद्रमा के बारे में पढ़ा था। ठीक, चंद्रमा कैसे पृथ्वी का उपग्रह है और कैसे वो उसके चारों ओर घूमता है, हमने ये बातें की थी। उसके बाद हमने चंद्रमा के बारे में बात की थी कि वो कितनी दूरी पर है और कैसे है, उसकी कलाएं हमने पढ़ी थी कि चंद्रमा कभी हमको छोटा दिखता है, कभी हमको बड़ा दिखता है। हमने अमावस्या और पूर्णिमा की रात की बात की थी। ठीक है, शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष पढ़ा था। धीरे धीरे चंद्रमा बड़ा होता है, फिर धीरे धीरे चंद्रमा छोटा होता जाता है। और कभी ऐसा होता है कि हमको पूरा गोल गोल सुंदर सा दिखाई देता है और कभी ऐसा होता है कि हमको बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता है। ये सारी बातें हमने आपसे की थी। इसके साथ ही हमने बताया था अंतरिक्ष यान के बारे में भी कि हमारे बहुत सारे वैज्ञानिक ऐसे हैं जो कि अंतरिक्ष में जाकर आए हैं। ठीक है, उनमें आपके भारत के राकेश शर्मा थे जो कि चंद्रमा पर गए थे, हमने ये भी बताया था। और फिर आज हम उसके आगे का चैप्टर कंप्लीट करेंगे, उसके बारे में पढ़ेंगे। और आज हमारा जो टॉपिक है वो है सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण। सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, अभी कुछ दिन पहले कई बार ऐसा हुआ है कि सूर्य ग्रहण पड़ा है। हो सकता है आप सबने ध्यान दिया हो इस बात में, तो घर में चर्चा भी हुई होगी कि आज सूर्य ग्रहण है। मम्मी हैं, दादी हैं, ये सब लोग अक्सर कहते हुए मिलते हैं कि सूर्य ग्रहण है तो उस समय में कुछ भी खाना नहीं चाहिए, सोना नहीं चाहिए, कोई भी चीज़ काटनी पीटनी नहीं चाहिए, है ना, पूजा नहीं करनी चाहिए, या फिर सूर्य ग्रहण जब ख़त्म हो जाता है तो पूरे घर को धो करके साफ़ करना पड़ता है। इस तरीके की बहुत सी धारणाएं हैं सूर्य ग्रहण के बारे में, आपने पढ़ी होंगी। और इसी तरीके से पुराने समय में एक मान्यता थी कि सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण जो होता है वो वो जो है उसके लिए दो राक्षस, एक राहु और केतु जिम्मेदार हैं। राहु और केतु नाम के दो राक्षस हैं। और कहा जाता है कि पुराने समय में जब सूर्य ग्रहण पड़ता था तो राहु सूर्य को खा जाता था। ठीक है, इसी तरीके से जब चंद्र ग्रहण होता था तो जो केतु था वो चंद्रमा को खा जाता था। ऐसा पुराने समय के लोग मानते थे कि राहु और केतु नाम के दो राक्षस थे और वो उनको खा जाते थे। आइए देखते हैं सूर्य ग्रहण कैसे होता है। बच्चों, ये देखिए, तीनों आपके सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा एक सीध में हैं। जब ये एक सीध में होते हैं तो इस स्थिति को हम सिजगी कहते हैं। ठीक है, सिजगी दो प्रकार की होती है, एक युति और एक वियुति। ठीक है, आइए इसको हम समझते हैं। आप देख रहे हैं चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगा रहा है, और जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में होता है, इस स्थिति को हम युति कहते हैं। और ये
हमारी अमावस्या को होती है। अभी आप देख रहे हैं चंद्रमा और पृथ्वी एक सीध में नहीं परिक्रमा करते हैं। चंद्रमा का तल जो है वो 5 डिग्री पर झुका हुआ है। इस वजह से हमेशा इस स्थिति में सूर्य ग्रहण नहीं होता है। जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रहा होता है और वो बीच में आता है तो सूर्य ग्रहण कई तरीके का होता है। जब चंद्रमा सूर्य को पूरा ढक लेता है और उसके बाहर एक रिंग के आकार की आकृति बच जाती है तो इसको हम वलयाकार सूर्य ग्रहण कहते हैं। ठीक है। इसी तरीके से जब चंद्रमा परिक्रमा करता है और पृथ्वी के हिस्से को ढक लेता है तब वो पृथ्वी पर अपनी छाया छोड़ता है, जिसके कारण उसका कुछ भाग छुप जाता है, जिसको हम आंशिक सूर्य ग्रहण कहते हैं। ठीक है बच्चों। और सूर्य अलग अलग स्थिति में होता है। जब वो पृथ्वी के पास होता है तो बड़ा दिखाई देता है और जब वो पृथ्वी से दूरी पर होता है तब वो छोटा दिखाई देता है। यही स्थिति चंद्रमा और पृथ्वी के बीच भी होती है। जब चंद्रमा पृथ्वी के पास होता है तो वो बड़ा दिखाई देता है और जब दूर होता है तो वो छोटा दिखाई देता है। देखिए इस तरीके से सूर्य ग्रहण को आपने समझा। ठीक है। अब ये एक सीध में है, इसको सिजकी कहेंगे और ये वाली स्थिति को हम वलयाकार सूर्य ग्रहण कहते हैं। सूर्य ग्रहण की तरह ही हम चंद्र ग्रहण को भी देखते हैं। चंद्र ग्रहण को आपने देखा होगा कि चंद्रमा पूरा छिप जाता है और अंधकार हो जाता है। ठीक है। अब जैसे सूर्य ग्रहण हुआ था कि सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ गया था तो इस स्थिति को हमने सूर्य ग्रहण कहा था। इसी प्रकार जब सूर्य और चंद्रमा के बीच हमारी पृथ्वी आ जाती है तो हम उसको चंद्र ग्रहण कहते हैं। इस स्थिति को हम व्युति भी कहते हैं। और हमारी जो यह स्थिति होती है जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में हमारी पृथ्वी आ जाती है, ये पूर्णिमा को होता है। लेकिन ये भी हर पूर्णिमा को नहीं होता है बच्चों, क्योंकि जैसे सूर्य ग्रहण में मैंने बताया कि हर अमावस्या को सूर्य ग्रहण नहीं होता है क्योंकि चंद्रमा 5 डिग्री पर झुका हुआ है। इसी तरह से उसके झुके होने के कारण हर पूर्णिमा को चंद्र ग्रहण नहीं होता है। तो आप ध्यान रखिएगा कि जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है तो चंद्र ग्रहण होता है, लेकिन हर अमावस्या और पूर्णिमा को चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण नहीं होता है बच्चों। सूर्य ग्रहण से खतरनाक किरणें निकलती हैं। जब सूर्य ग्रहण हो रहा होता है तो वो आँखों के लिए बहुत हानिकारक होती हैं और हमारी आँखों को ख़राब भी कर सकती हैं। इसलिए सूर्य ग्रहण को कभी भी नंगी आँखों से यानी कि बिना कुछ लगाए हुए नहीं देखना चाहिए। अगर आप इसको देखना चाहते हैं तो इसके लिए वैज्ञानिक चश्मे आते हैं, आप उनके द्वारा इसे देख सकते हैं।